जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉयड हैं और किराए के मकान पर रहते हैं तो आपको HRA की सहायता से काफ़ी सारा टैक्स है वो बच सकता है। ऐसा देखने में आया है बहुत सारे सैलरी एम्प्लॉयड की जो 2 या 3 महीने तक की जो सैलरी है वो सिर्फ टैक्स में ही चली जाती है और सैलरी एम्प्लॉयड को बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन मिलते हैं जिससे वो टैक्स बचा सकता है, ATC, ATD और तो बाकी टैक्स उनको देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको HRA सैलरी के पार्ट में मिल रहा है तो HRA की छूट कैसे लेनी है। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप किराए के मकान पर रहते हैं और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका जॉब बिजनेस है तो भी आप रेंट पेड की छूट कैसे ले सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस तरह की टैक्स सेविंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप समय पर पाते रहें। इसके लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्रू HRA, जी हाँ दोस्तों, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेंस होता है। आपको पता होगा HRA आपकी सैलरी का हिस्सा होता है लेकिन ये फुली टैक्सेबल नहीं होता है। मतलब इसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल और कुछ हिस्सा आप टैक्स फ्री भी करवा सकते हैं। HRA की सहायता से आप अपनी इनकम को कम कर लेंगे और इनकम अगर आपकी कम होती है तो दोस्तों आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो HRA के ऊपर हम काफ़ी सारे FAQs हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हु कैन क्लेम HRA की छूट कौन ले सकता है? ऐसा कोई सैलरीड एम्प्लॉयड दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यक्ति जिसे सैलरी मिल रही है, जो जॉब करता है, वही HRA की छूट ले सकता है और जिसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता हो, उसकी सैलरी का पार्ट हो। इसके बाद में दोस्तों HRA का जो क्लेम है वो कैसे ले सकते हैं। HRA कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। HRA के 2 हिस्से आप कर सकते हैं, एक तो टैक्सेबल और एक एग्जम्प्टेड। लेट्स सपोज आपको 100 रुपये का HRA मिला है तो 50 रुपये उसमें टैक्सेबल हो सकता है और 50 रुपये टैक्स फ्री हो सकता है। फॉर एग्जांपल बताया दोस्तों मैंने, जो टैक्सेबल HRA है वो आपकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगा। सेक्शन 17(1) बोलता है आपकी सैलरी का पार्ट वो बन जाएगा। और जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों एग्जम्प्ट HRA, जो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बन रहा है, उसको आपको अलाउंसेस के अंदर अंडर सेक्शन 10 आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जम्प्ट HRA का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कि कैसे पता लगेगा कि ये अमाउंट है हमारी टैक्स फ्री है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। नीचे दोस्तों 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको इनकम टैक्स के अंदर HRA एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी का हिस्सा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपकी सैलरी और DA का 50%, जो बेसिक सैलरी है और DA है उसका 50%, और नॉन मेट्रो में दोस्तों ये 40% है। मतलब सैलरी बेसिक प्लस DA का 40 या 50%। इसके बाद में एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। जो आपने किराया दिया उसमें से आपके बेसिक और DA को जोड़ करके उसका 10% घटा देना है, या आपको जो HRA मिला है, इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट आएगी दोस्तों वो आपको HRA एग्जम्प्ट हो जाएगा और उतने रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझा दूं दोस्तों। जैसे मैं आपको बेसिक और DA बता रहा था, अगर किसी व्यक्ति का बेसिक और DA 12 लाख रुपए है और उसको 2 लाख रुपए का HRA मिलता है और वो 3 लाख रुपए किराया देता है, किसी भी शहर में हो सकता है दोस्तों, वो अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो उस 3 लाख का 50% दोस्तों उसकी सैलरी का 12 लाख रुपए जो इसकी सैलरी आ रही है बेसिक प्लस DA, उसका जो आधा है 6 लाख रुपए। अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो इसका 40%, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। या तो ये दोनों हम मान के चलते हैं वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, तो एक अमाउंट हमने ये पकड़ ली है। इसके बाद में मैंने बताया था दोस्तों एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। एक्चुअल रेंट हमने दोस्तों 3 लाख रुपए पेड किया था, ये देखिए, और बेसिक और DA, जो बेसिक प्लस DA का 10% होता है 1,20,000 रुपये। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, ये 1,80,000 होता है। तीसरा होता है HRA रिसीव्ड, ये जो 2 लाख रुपये आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 4,80,000, 1,80,000 और 2 लाख रुपये, इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट आएगी वो आपको HRA एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हमारा इन तीनों में से कम 1,80,000 रुपये बन रहा है, ये हमारा HRA एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये देखिए 3 लाख में से 2 लाख में से 1,80,000 रुपये हमारा HRA एग्जम्प्ट हो गया है और बाकी का दोस्तों जो 20,000 रुपये बचा है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये आपकी सैलरी के अंदर इनकम में जुड़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं HRA और होम लोन दोनों की छूट हम ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी जॉब कर रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पर आप किराए के मकान पर रहते हैं,
तो आपको HRA की छूट बट ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगी। लेकिन जो आप जिस मकान पे आपने होम लोन ले रखा है तो उसको आपको दोस्तों, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ मकान नहीं होना चाहिए, कोई और इलाके में, एरिया में, कोई और शहर में होगा, तब ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड लेने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर मैं किराए के मकान पर तो रहता हूँ लेकिन मेरे पास लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नहीं है। अगर आप पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का किराया देते हैं HRA छूट लेने के लिए, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड मस्ट है दोस्तों। अगर आपको जो आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे मान लो जो फॉर्म नंबर 16 इशू करके देगा आपको, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे ये पैन कार्ड की मांग करेगा, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयर होते हैं दोस्तों ये आपके इनकम टैक्स ऑफिसर का काम करते हैं। इन्होंने जो आपको फॉर्म 16 में छूट दे दी है, उसके बाद में जल्दी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्वेश्चन नहीं करता है, वो उसको मानना पड़ता है। तो इसलिए आपका एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा स्टिकनेस दिखानी पड़ती है। अगर वो पैन कार्ड नहीं दे रहा है आपका लैंडलॉर्ड, तो आपको एक डिक्लेरेशन होती है साइन करके, वो आपको लेनी पड़ेगी कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, या जो भी आपका वो रीज़न देगा वो आपको लैंडलॉर्ड से साइन करवा करके वहाँ पर देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को। फिर एम्प्लॉयर की मर्जी है, आपको उस चीज़ को कंसीडर करता है, आपको ज़्यादा छूट देता है नहीं है। जैसे आपको बताया था, रेंट की रिसिप्ट बनानी पड़ेगी आपको दोस्तों। अगर आपका HRA 3,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आता है, 3,000 × 12 करेंगे तो दोस्तों 36,000 रुपये तक अगर आपका HRA मिलता है तो आपको कोई रेंट रिसीट देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको रेंट रिसीट बनानी पड़ेगी। आप रेंट का एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा का रेंट है तो आप दोस्तों लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी आपको देना पड़ जाएगा। अगर आप अपने माता पिता के पास रहते, बहुत सारे दोस्तों को लोग होते हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं तो किराया दे नहीं रहा है, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं तो अपने माता या पिता के मकान में रहता हूँ, तो भी आप दोस्तों HRA का क्लेम ले सकते हैं। जो आप रेंट पेड करते हैं पेरेंट्स को, वो आपको जो है पेरेंट्स को अपनी ITR में दिखाना पड़ेगा। आपको रेंट पेड कर दिखाना पड़ेगा कि मैं अपने माता पिता को रेंट देता हूँ। दोस्तों भले ही वो आपके माता पिता हैं, आपको फ्री में रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्यूमेंट में ऑन रिकॉर्ड उनको रेंट पेड कर सकते हैं। आप बैंक से उनको चेक दे सकते हैं या उनको जैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स को भी जो आपका वो रेंट दे रहे हैं वो आपकी इनकम टैक्स में आपको उनको दिखाना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए का दोस्तों अगर रेंट दिया है, तो आपको पता होगा उसको 30% इनकम टैक्स का जो रेंट है वो वैसे ही माफ़ होता है, तो उनको 70,000 रुपये ही अपनी से इनकम के अंदर वो जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं स्पाउस के साथ रहते हैं। अगर मान लो दोस्तों पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के साथ में रहते हैं और मकान पति के नाम से है, और अगर पत्नी HRA का क्लेम करना चाहती है तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके नाम किसी के नाम भी मकान नहीं होना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप किराए के मकान पर रहते हैं, आप रेंट पेड कर रहे हैं, लेकिन आप HRA रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी HRA नहीं मिलता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, दोस्तों HRA की जो छूट मिलती है वो तो आपको पता होगा सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी वाले व्यक्तियों को मिलती है। लेकिन आप सैलरी नहीं गए, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी दोस्तों आप रेंट पेड की छूट ले सकते हैं। अगर आप आपके स्पाउस और आपके HUF के नाम कोई भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर आप रेंट पेड कर रहे हैं दोस्तों, तो उस जगह पर आपके नाम, आपके परिवार में किसी के नाम मकान नहीं होना चाहिए, मतलब स्पाउस और HUF के नाम, और आप रेंट पेड कर रहे हैं। तो इफ़ ऑन ए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, अगर आपका मकान है दोस्तों, अब मान लो आप जयपुर के अंदर दोस्तों जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो आपके पास जयपुर में मकान नहीं होना चाहिए। जयपुर के अलावा कहीं भी हो तो आपको HRA इसकी जो छूट है वो मिल जाएगी, जो अगर आप HRA नहीं मिलता है तो भी। लेकिन इसकी कंडीशन है, जयपुर के अलावा अगर दोस्तों अगर आपके पास जोधपुर में मकान है तो उसको आपको डीम्ड टू बी लेट आउट दिखाना पड़ेगा, मतलब वो आपने किराए पर दे दिया है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आप तो जयपुर रह रहे हैं और आपका मकान जोधपुर है और जयपुर में रेंट पेड की छूट लेना चाहते हैं, तो जोधपुर वाले मकान को डीम्ड टू बी लेट आउट आपको मानना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे छूट मिलेगी? इनकम टैक्स का सेक्शन 80GG बोलता है, अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है दोस्तों, फिर भी आप 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब 5,000 × 12 करेंगे तो 60,000 रुपये की आप छूट ले सकते हैं। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 18,000 रुपये का टैक्स आप अपना बचा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए 10 IB फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा आपको, और इन तीनों में से जो कम होगा 5,000 रुपये पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम।
एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब दोस्तों आपकी जो भी इनकम है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घटा देंगे और 80C से 80U की जो भी डिडक्शंस है वो भी घटा देंगे। उस इनकम का 25% या रेंट पेड माइनस 10% या 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 रुपये तक की आप छूट है 80GG के अंदर ले सकते हैं। आपका नो HRA इन फॉर्म 16, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपके एम्प्लॉयर आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपने किसको रेंट पेड किया है, उसकी रिसीट दीजिए, रेंट एग्रीमेंट दीजिए या आप जो है उस लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको HRA की डिडक्शन 16 नंबर फॉर्म में नहीं मिलेगी और वो आपका ज़्यादा TDS काट लेगी। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, अगर उन्होंने HRA की छूट नहीं दी है तो आप HRA कैलकुलेटर एक आता है दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, अभी आपको वीडियो के एंड में बता देते हैं कि कैसे आप HRA आपका कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना HRA टैक्सेबल है, कितना एक्स फ्री है। और आपको जैसे मान लो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप HRA की छूट ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों 80GG सेक्शन तो आपके पास है ही, उसकी सहायता से भी आप इसमें जो छूट ले सकते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि कैसे आपको अपना HRA है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको किसी भी गूगल ब्राउज़र में आकर के इनकम टैक्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं HRA कैलकुलेटर। तो HRA कैलकुलेटर अगर लिखेंगे आप ऑनलाइन लिख सकते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन आपको इनकम टैक्स india.gov.in का जो हाउस रेंट अलाउंसेस कैलकुलेटर है वहाँ पे आ जाना है। एग्जाम्पल में दोस्तों हमने बताया था अगर आपकी 10 लाख रुपए बेसिक सैलरी है और दोस्तों आपके जो DA है वो 2 लाख रुपए हम मानते हैं और इसके बाद में कमीशन कुछ नहीं है, HRA आपको मिला है दोस्तों 2 लाख रुपए का और आपने रेंट पेड किया है 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये चारों जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी होगी वो आप डाल देंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, अदरवाइज इस टिक को हटा देंगे और जैसे ही कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका कैलकुलेट हो गया है। मतलब 2 लाख रुपए का HRA आपको मिला था दोस्तों सैलरी के अंदर से। एग्जम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंसेज मतलब 1,80,000 रुपये का जो अलाउंसेज जो आपको HRA है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा, वो सेक्शन 10 के अंदर घट जाएगा। और टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेज का मतलब हो गया दोस्तों 20,000 रुपये, इतने रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो मतलब 1,80,000 रुपये जो आपकी इनकम है वो कम हो गई। अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो इसका अगर आप 0.3 करेंगे दोस्तों तो ये देखिए आपका 54,000 रुपये का टैक्स आपका बच जाता है। इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। आपका बेसिक और DA यहाँ पे डाल देना है, जितना HRA मिला और कितना आपने रेंट पेड किया। दोस्तों ये देखिए इनकम टैक्स india.gov.in की वेबसाइट पे लेकर आएगा, वहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है और जो भी आपका एग्जम्प्ट HRA का कैलकुलेशन जो होता है उसको आप छूट ले सकते हैं दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए और इस वीडियो को लाइक करके अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।